सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली लॉयर ने रिया चक्रवर्ती को प्रियंका सिंह के अगेंस्ट कंप्लेंट करने को लेकर स्लैम किया और कहा कि ये उनका क्लियर अटेम्प्ट है कि किसी तरह मुंबई पुलिस को इस मैटर में लाइव रखा जाए। आज रिया की तरफ से एक मुंबई पुलिस, बांद्रा पुलिस को एक कंप्लेंट दी गई है। उस कंप्लेंट को मैंने देखा और मेरे सामने रखा गया तो मैंने समझा कि इस कंप्लेंट के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। ये कंप्लेंट जो है, एक तो बिल्कुल मुंबई पुलिस का उस पर कोई अख्तियार नहीं कि इस तरह का कंप्लेंट पहली बात एक्सेप्ट करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि कोई भी इस मामले से संबंधित कोई भी कंप्लेंट होगी वो सीबीआई को ही जाएगी। इसलिए एक ये साजिश है कि किसी तरह से मुंबई पुलिस को एक्टिव रखने की साजिश है, जिसमें कि मुंबई पुलिस किसी न किसी तरह से इसमें हस्तक्षेप कर सके इस इन्वेस्टिगेशन में। तो इसलिए ये बिल्कुल बेबुनियाद कंप्लेंट है, बिल्कुल इसमें मुंबई पुलिस को कोई अधिकार नहीं है। और अगर इस कंप्लेंट को गौर से देखा जाए तो इसमें कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है ही नहीं। इस कंप्लेंट में जो इनकंसिस्टेंसी है कि पहले तो कह रही कि उन्होंने 8 जून को ही देख लिया था कि ये प्रिस्क्रिप्शन, अगर वो भेज रही थी बहन, अगर 8 जून को ही भेज दिया था प्रिस्क्रिप्शन उनके पास और दवाइयों का नाम भेज दिया था, तो फिर सडनली इनको व्हाट्सएप मैसेज आज क्यों दिखाई दे रहा है और आज क्यों कंप्लेंट कर रही है। तीसरी बात कि जो ये गाइडलाइंस की बात कर रही है उस कंप्लेंट में, टेली कंसल्टेशन गाइडलाइंस, ये टेली कंसल्टेशन गाइडलाइंस मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है। इस गाइडलाइंस के बेसिस में कोई एफआईआर या कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं हो सकता। इस गाइडलाइन के अंतर्गत जो इन्होंने जो भी कंप्लेंट करने की कोशिश की है वो बिल्कुल मेंटेनेबल नहीं है। मतलब उसका पुलिस इस मामले में पुलिस का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं बनता इस मामले में। तो इसलिए ये जो कंप्लेंट है, इसको एक तरह से ये कंप्लेंट खुद ही एक ऑफेंस है, क्योंकि 182 धारा में आईपीसी में अगर कोई कंप्लेंट करता है किसी पुलिस अधिकारी को, उस पुलिस अधिकारी से एक गलत तरीके का इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए या एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए जिस पुलिस अधिकारी को जिस पे कोई अधिकार नहीं हो, तो वो भी पनिशेबल है आईपीसी धारा 182 में और 6 महीने की उसमें सजा है। इसलिए ये जो कोशिश है इस मामले को, इस इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने की और एक ये अपने आप को बचाने की और ये दिखाने की कि कोई इसमें बहनों की तरफ से या किसी और की तरफ से कोई गलती हुई है, वो बिल्कुल बेबुनियाद है। और ये कोई इनकी जो कोशिश है इस मामले को डिफ्लेक्ट करने की और इस मामले को सही इन्वेस्टिगेशन से डिरेल करने की, वो बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और इसीलिए मैंने समझा कि इस बारे में बात करना जरूरी है। टुडे आई हैव बीन गिवन अ कंप्लेंट फाइल्ड बाय रिया चक्रवर्ती इन दी बांद्रा पुलिस. The complaint clearly firstly exhibits that this is an effort to keep the jurisdiction of Mumbai police alive in this matter, when the Supreme Court very clearly has said in the judgment that if there is any complaint with regard to the death of Sushant Singh Rajput, that also will be investigated by the CBI. So this is a clear attempt to somehow keep the Mumbai police alive in this matter, so that they can do some mischief and ensure that there is the family of Sushant Singh Rajput does not get justice in this matter. The complaint itself has inconsistency, because in the first part of the complaint she says that she had seen that Priyanka was advising him to take some medicine which was not in sync with the prescription that she had got for Sushant, and that is why she left the household. But suddenly in the end of the complaint she says that she has come to know now about these WhatsApp messages. Lastly, this is not a cognizable offence at all for the police to even accept this complaint. This complaint should not have even been accepted by the police, because for any complaint to be accepted by the police, it has to disclose the commission of a cognizable offence. Firstly, this is not an offence at all. This is at best the tele-consultation guideline of the Medical Council of India. And Medical Council of India, and this complaint made to the police clearly is without jurisdiction, because the police has no right to decide whether the tele-consultation guideline has been properly adhered to or not.
So in that sense also this complaint is clearly without jurisdiction and without any basis. The whole effort by this complaint actually is an offence by itself, because under section 182 of the IPC, if you make a false complaint or if you make a complaint for the police to take action on such a complaint which is not tenable in law, then the person who makes such kind of a complaint is liable to be punished for 6 months imprisonment. So I personally feel that Riya has committed another offence by making this kind of a false complaint before the Mumbai police, and the whole effort appears to be to somehow derail the investigation from the line in which it is going and somehow deflect the minds of the people from what is happening in the investigation, where so many new facts are coming to light. In fact, the family was not even aware of this extensive drug angle being involved, and I don't want to comment on this because it is still ongoing, but very soon we are quite hopeful that the entire conspiracy in this very heinous crime will come out, and the accused persons will be properly charge sheeted and will be made to face the law. Thank you.